हेलो जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अपने चैनल HBJ क्लासेस के सेकंड पार्ट अकाउंटिंग गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, हमारे मल्टीपल चैनल है, आप जानते हो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। अब आप समझिए मेरी बात को। आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो GST में यानी कि टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी 12th कर रहे हैं या बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, बीकॉम सेकेंड ईयर में है या अभी 11th में है, मेरी वीडियो देख रहे होंगे। उन्हें लगता है कि टैक्स में बहुत स्कोप है, तो बिल्कुल सही लगता है। जब से GST आया है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब से मोदी जी ने लॉन्च किया, हमारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तब से आपको पता है कि हर बिजनेस को फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे ई वे बिल्स हुआ या टैक्स एलिजिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उन सब के लिए ज़रूरत होती है टैक्स के लॉयर्स की, अकाउंटेंट्स की, जिन्हें GST की नॉलेज है। अगर आप GST सीख लेते हैं, अगर आपको GST की नॉलेज हो जाती है, तो आप अपना ऑफिस बनाकर प्रैक्टिस करके महीने के 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप अकाउंटेंसी में महारत बन सकते हैं। आज के समय में अगर आपको अकाउंटेंसी आती है यानी कि अकाउंटिंग आती है बट GST नहीं आती, तो आप आधे अधूरे अकाउंटेंट माने जाओगे। मेरा मानना है GST की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप भी अकाउंटेंसी की लाइन में, टैक्स की लाइन में, GST की लाइन में करियर बनाना चाहते हो, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कैसे बना सकते हैं, तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उसको अमल करना एंड यू विल डेफिनेटली गेट द करियर विद द GST यानी कि टैक्स। अब आपको पता है टैक्स भी 2-3 तरह के होते हैं। आपका टैक्स जो अलग अलग तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारा जो GST आता है वो किस तरह का टैक्स होता है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। GST किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए आफ्टर 12th कि हम GST के महारथी बन जाएं, हमें GST कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉलेज हो जाए, हम उससे पैसे कमा सकें, जॉब स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो जाए। आज के समय में अगर आप बीकॉम करते हो और कहीं जॉब पर जाते हो, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप बीकॉम करते हो और आपके पास GST की नॉलेज है, तो आप कहीं पर जॉब कर जाओगे, आपको एकदम मिल जाएगी। चाहे किसी CA के अंडर में हो, किसी वकील के अंडर में हो, किसी कंपनी में जॉब हो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला आता है आप सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज इट, यस, वो आता है नंबर 1, GST सर्टिफिकेशन। ये एक GST सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कोई भी आफ्टर 12th स्टूडेंट कर सकता है। ये इसकी ड्यूरेशन 6 महीने होती है। इसकी फीस लगभग 2 से 4 हज़ार रुपये, यानी कि कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 4 हज़ार। जैसे टैली का कोर्स होता है, वैसे ही GST सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। इसमें आपको GST कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्रैक्टिकली भी समझाया जाता है कैसे काम करता है बिजनेसेस में, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है रजिस्टर के द्वारा। उसके साथ ही आप बीकॉम कर रहे हो और आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जाता है, तो आप अकाउंटेंसी प्लस टैली आप सीख लो, यानी कि अकाउंटिंग आप सीख लो, तो कहीं पर भी आप अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास GST की नॉलेज नहीं है, तो आप आधे अधूरे अकाउंटेंट माने जाओगे। मेरी इस बात पर अमल जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता रहा था, अगर आप GST का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हो, जिसकी फीस ड्यूरेशन मतलब 4 हज़ार के अप्रोक्सी आप मान के चलिए, 6 मंथ में आपका ये हो जाता है। इसे करने के बाद आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। बट अगर आप महारथी बनना चाहते हैं कि नहीं सर, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छा बताओ, कुछ बड़ा बताओ, तो आपको पता है आज के समय में बीकॉम को लोग घास कम डाल रहे हैं और ऑनर्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अब ये ऑनर्स है क्या? ऑनर्स का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। आप किसी, जैसे बीकॉम आप कर रहे हो, तो बीकॉम में चलो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। आपको अकाउंटिंग भी पता है 4 प्रकार की होती है, टैक्स, फिनेंस, मैनेजमेंट और आपका कॉस्ट। उसके अलावा टैक्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैनेजमेंट के भी अलग अलग पोर्शन होते हैं। तो आप उसमें मार्केटिंग आ गया आपका, ठीक है ना, HR आ गया, बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो आप बीकॉम करते वक्त एक स्पेशलाइजेशन अपना चुनोगे, वो कोई भी हो सकता है, और उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पर आप, जी हाँ, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पर आप क्या करोगे दोस्तों, बीकॉम ऑनर्स, जो कि 3 से 4 साल का कोर्स है, उसे करने। अब उसमें आप जो स्पेशलाइजेशन चुनोगे, जो ऑनर्स में चुनोगे, उसे आप GST या टैक्स चुन लेना। बस आप बीकॉम करो विद स्पेशलाइजेशन ऑफ GST और टैक्स, और इसके बाद आपका करियर बन जाएगा। आपके पास स्कोप बहुत है। एक ये चीज़ आ गई, आप समझ गए हो ना मेरी बात को। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से होता है, तो आप नियर अबाउट अपने किसी भी कॉलेज में पता कर लीजिए क्या वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स है। अगर ऑनर्स है तो ये भी पता करो कि ऑनर्स में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि कुछ कॉलेज में 5 है, कुछ में 10 है, कुछ में मतलब सब जगह सेम नहीं होती जितना उन्हें अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बीकॉम प्लस LLB। कुछ बच्चे जो बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, वो अब बीकॉम तो दोबारा कर नहीं सकते,
तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद एलएलबी करें। टैक्स है, आपको पता है जब एलएलबी में एडिशन लेंगे उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन चुनने के लिए बताया जाएगा, जिसमें आपका सिविल आता है, डिफेंस आता है, क्रिमिनल आता है और आपका टैक्स आता है। तो आप टैक्स को चुनिएगा, जिससे आप टैक्स के लॉयर बन सकते हो, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हो और बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, बहुत कुछ है। तो ये आपके लिए आ जाता है बीकॉम प्लस एलएलबी को लेकर, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, मान लीजिए ना तो आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, ना आप ऑनर्स करना चाहते हो, ना आप एलएलबी करना चाहते हो, तो मेरे पास एक सजेशन है, किसी टैक्स के लॉयर के पास या सीए के पास इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप का मतलब होता है उसके पास जॉब कर लो सीखने के पर्पज से। ये बोलो सर सैलरी कुछ भी दे देना, मुझे सीखना है, तो वो आपको 2000, 4000, 5000 स्टाइपेंड बोलते हैं उसको, स्टाइपेंड वो आपको देंगे और आपको वहाँ सीखने के लिए मिल सकता है। कम से कम 2 साल आप जॉब करिए, 1 साल तो करनी चाहिए किसी सीए या टैक्स के लॉयर के अंडर में। वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। बस ये सोच के जॉब करना कि मैं सीख रहा हूँ, पैसे जितने मिले जेब में मुट्ठी बंद करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि उससे बढ़िया कोई, वहाँ पे आप प्रैक्टिकली सीखोगे और उसके बाद अकाउंटेंसी भी आपको वहाँ सीखने को मिल जाएगी और दिस इज द ग्रेट चांस। और कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ना किसी सीए के पास काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ सीखने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ भाई चेंज कर दो तुरंत। अगर आपको कोई सीए नहीं सिखाने का मौका दे रहा है, क्योंकि सीए होता है अपने कैबिन में, उनके ऑफिस में रहते हैं सीनियर्स, तो सीनियर कभी जूनियर को नहीं सिखाते। ये हमारे अंदर कला होनी चाहिए, हम सामने वाले से कैसे गुण सीखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ पे अमल करो और जीएसटी में आपका करियर बनेगा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। थैंक यू।